नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, आप राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में एक जगह है बलोत्रा। बलोत्रा राजस्थान का एक हिस्सा, और जैसे मैंने कहा कि राजस्थान जो स्टेट है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। कैसा सबका साथ है और कैसा सबका विकास है? एक दलित को सरे राह चाकू घोंप करके मार दिया जाता है और उसके उसकी मृत्यु के 50 दिन के बाद तक भी जो हमलावर है वो अभी तक लापता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जग्गू हैं, इनके भाई की डेथ हुई है, गंभीर जो है वो मामला है। थोड़ा सा गंभीरता से हम एक एक करके परत दर परत बातचीत करेंगे। जग्गू, थोड़ा सा बताइए किस तारीख का मामला है ये? भाई साहब नमस्कार। ये 10 दिसंबर की घटना है। मेरा छोटा भाई बलोत्रा के अंदर टेंट हाउस का काम करने गया था, तो वहाँ पर एक उसी गली का ईटी सीटर है, नाम है हर्षदान सारण, जो उसके ऊपर बलोत्रा थाने का ईटी सीटर है और उसके ऊपर कम से कम 10-15 मुकदमे भी चल रहे हैं। मेरा भाई थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत थी, तो वो किसी से बिना फालतू की बात ही नहीं करता था। वो आया, आके बोला भाई ये टेंट किसका लगा हुआ है? तो भाई ने बोला टेंट तो हमारा है। तो के कौन है तू? तो के मैं मेघवाल हूँ। तो हमारे उधर के मेघवाल एससी कास्ट में आते हैं। तो साला डेढ़ यहाँ पे आके कुछ गालियां बोली, जति सूचक बोल के बोला ये यहाँ पर तू टेंट लगाया तो हमारे यहाँ पर हफ्ता वसूली लगता है, पैसे लगता है। अच्छा। अब मेरे को पैसे दे यहाँ पर। तो भाई ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे में उसने मेरे भाई को थप्पड़ मार दी। फिर भाई ने बोला कि थप्पड़ क्यों मारी है? तो इतने में उसने चाकू निकाल के भाई के 2 तो पेट पे और एक हार्ट पे वार कर दिया और भाई की फिर वहां से लेकर गए हॉस्पिटल, जहाँ भाई की डेथ हो गई। और उसके बाद हमने 4 दिन वहां पर बॉडी को रख के धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोग, कई नेता लोग आए वहां पर, और वहां पर बड़े लेवल के अधिकारी, पुलिस प्रशासन सब वहां पर आए और समझाइश की कि आप धरना उठा दो, हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज घटना को 50 दिन ऊपर हो गए, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस प्रशासन हमेशा यही कहती है कि बस हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, जिसने हमला किया है उससे कोई पहली दुश्मनी थी आपकी, या सिर्फ उसको जैसे ये पता चला कि ये जो टेंट है ये मेघवाल समाज, यानी मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो चमार समाज का टेंट है, और उसने बस इसी पे गाली देना और फिर हमला शुरू कर दिया? जी, बस इसी भी बात हुई, बाकी न तो मेरा भाई उसको जानता था, नहीं कभी हमारा उनसे कोई काम हुआ कभी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो हमलावर जो है वो हिस्ट्री शीटर है, पहले भी वो कई संदिग्ध मामलों में लिप्त रहा है। जी, उसके ऊपर कम से कम बलोत्रा के अंदर 15-16 से मुकदमा चल रहे हैं और उसके परिवार में भी बहुत बड़े-बड़े अधिकारी है और वो कहीं न कहीं उसको शरण मिल रही है। अच्छा, मारने वाला जो है जिसका नाम आपने लिया संज्ञान, ये किस जाति का है? इस सारण समाज से है, जो हमारे यहाँ पर जनरल कास्ट में आते हैं। जनरल कास्ट में आते हैं। तो पुलिस प्रशासन से आप मिल लो, क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन अभी तक? पुलिस प्रशासन बस एक ही बात करे कि वो मिल नहीं रहा है, उसकी कोई लोकेशन नहीं आ रही है और उसके पास मोबाइल भी नहीं है। हमने सब काम टीमें लगी हुई है, 10-15 टीमें लगी हुई है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो पुलिस ने उसके परिवार के कुछ लोगों को उठाया है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आप पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट तो सर, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं क्या संतुष्ट, क्योंकि मुझे परिवार को आज वो इतना बड़ा हिट सीटर है, गायब है, मेरे ऊपर भी पता नहीं कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ बाइक पे मैं शहर जाता हूँ, काम के लिए जाता हूँ, पता नहीं कभी एक्सीडेंट का रूप करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो मैं अभी अपने आप को असहमत, असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली में भी आप SCIO में आकर के मिले, आयोग की तरफ से क्या मतलब आपको आश्वासन दिया गया है? आयोग ने कोई जयपुर से कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने आयोग में लगाई थी एप्लीकेशन, जिसके 2 नोटिस गए थे बड़ोदरा एसपी को और कलेक्टर साहब को, लेकिन उन्होंने उसका अभी तक तो कोई वापस रिप्लाई नहीं दिया। और फिर हम कल मिले थे आयोग में, तो उन्होंने बोला, वापस कलेक्टर साहब को कॉल करके बोला कि भाई आपको हमने, और एसपी साहब को बोला कि हमने आपको यहाँ से एप्लीकेशन भेजी थी, तो आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। तो हमारे ऐसे आयोग ने बोला है कि भाई हम खुद विजिट करेंगे वहाँ पर अपने आपके गाँव, अगर कलेक्टर साहब और एसपी साहब इसके ऊपर 10 दिन के अंदर नहीं करती है तो फिर हम उसको विजिट करेंगे या इनको वापस यहाँ बुलाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि ये आयोग ने, SCI आयोग ने इस प्रकार से आपको आश्वासन दिया है, क्या कारण है? आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन के दबाव में पुलिस काम कर रही है और वहां पर बीजेपी की सरकार भी है और बीजेपी का वोटर जो है वो ज्यादातर सवर्ण समाज है, तो बीजेपी के इशारे पर आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है? सर, अब तो मेरे ऊपर मुझे लग भी ऐसे ही रहा, क्योंकि उसके परिवार के अंदर बहुत बड़े-बड़े नेता भी है और बड़े-बड़े अधिकारी भी है, कहीं न कहीं उसको सपोर्ट मिल रही है। बीजेपी के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है। हो सकता है। तो आप जग्गू हैं और असाड़ा,
है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है अपना? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। हाँ, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में असाड़ा जगह पड़ती है। मैं भी 2-3 बार वहाँ गया हूँ कई अपने प्रोग्राम करने के लिए। तो संगीन मामला है और मामले की गंभीरता को हमने भी समझा, तो सोचा कि बातचीत की जाए, मीडिया में थोड़ा सा मामला आए। तो जो बलोतरा डिस्ट्रिक्ट के एसपी, डीएसपी और अपना वहाँ कप्तान साहब हैं और कलेक्टर साहब हैं, उन पर थोड़ा सा दबाव बने ताकि आरोपी जो है वो पकड़ा जा सके और न्याय मिल सके। दलितों के ऊपर हो रहे सोशल अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं अंत में और कुछ जग्गू से पूछता हूँ, क्या कहना चाहोगे? और सर मैंने अभी कलेक्टर साहब को आज से 15 दिन पहले अल्टीमेट ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था कि अगर उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती तो मैं वापस बैठ जाऊंगा धरने पे। लेकिन उसकी 15 दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई, गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अभी वापस एक धरने पे बैठने की परमिशन मांगी थी एसडीएम साहब से। तो वहां से एसपी साहब का प्रतिनिधि आया, उन्होंने बोला हमें 4 दिन का समय दो, हम जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन वो 4 दिन भी आज पूरे हो गए। अगर गिरफ्तार नहीं होता तो मैं पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ जाऊंगा कलेक्टर ऑफिस के आगे बालोतरा। कलेक्टर ऑफिस के आगे बलोत्रा जो है वो धरने पर अपने परिवार के साथ बैठ जाएंगे। और क्या भी किया जा सकता है, क्योंकि जब शासन प्रशासन समय मांग रहा हो और समय के अकॉर्डिंग कार्रवाई नहीं हो रही हो, तो पीड़ित परिवार जो है वो क्या करेगा? उसको जान माल का भी नुकसान है, उनके भाई की हत्या हुई है, तो उनके साथ भी कुछ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि आरोपी जो है वो हिस्ट्री शीटर है कहीं ना कहीं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।